हेलो एवरीवन। सो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए अलॉन्ग विद DU LLB, तो कितना फेवरेबल रहेगा ये सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना? क्या आप कर पाएंगे DU में LLB करने के साथ साथ सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर? साथ ही साथ कौन सा सेंटर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए? इन्वॉल्वमेंट कैसा रहेगा? क्या इन्वॉल्वमेंट आपको सपोर्ट करेगा सिविल सर्विसेज के लिए, या फिर क्या चीज़ें रहेंगी? टीचिंग फैकल्टी कैसी रहेगी? और साथ ही साथ LLB की स्टडीज़ आपको कितना सपोर्ट करेगी आपकी प्रिपरेशन में, या फिर आपकी जो प्रिपरेशन है उसको कितना ज़्यादा आगे ले जाकर जो है जाएगी आपकी DU LLB की जो स्टडीज़ हैं वो, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सेंटर की, तो हमारे पास 3 सेंटर है, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 और CLC। तीनों सेंटर में अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नो डाउट सबसे बेस्ट सेंटर जो है LC1 है, क्योंकि LC1 का टाइमिंग सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहेगा आपके लिए। LC1 का टाइमिंग 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक का है, तो जो भी दिन का टाइमिंग है आपके पास पूरा फ्री बचा है। आप चाहे तो सेल्फ स्टडी करते हो, सुबह जल्दी उठ करके जितना आपको स्टडी करनी है उतनी स्टडी करिए। आप दिन में जो भी कुछ काम धाम आपको जो कुछ मैनेज करना है आप सब कुछ करके आराम से फ्री होकर के 2 बजे आप अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए आ सकते हैं। आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, आप कोचिंग जा सकते हो प्रॉपरली। सेल्फ स्टडी, कोचिंग, आपका कोई और शेड्यूल है, आप पूरा अच्छे तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हो 2 बजे तक। और 2 बजे के बाद आपका जब मान के चलिए कि आपने जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस आप किसी एक्टिविटीज़ पर कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज़ पर फोकस करने के बाद आप आराम से 2 बजे कॉलेज आ जाइए। 2 बजे 7 बजे तक आपकी जो क्लासेस लगती है क्लासेस अटेंड करिए। बीच में कहीं लाइब्रेरी बैठना है, अगर क्लासेस नहीं है तो लाइब्रेरी बैठ लीजिए। तो ये सबसे ज़्यादा टाइमिंग के अकॉर्डिंग फेवरेबल रहता है। वहीं अगर हम CLC की बात करें तो वो 8 बजे से 4 बजे तक क्लासेस लगनी है, और उन क्लासेस के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा गैप्स हो जाते हैं, और उस गैप्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। उनको काफ़ी टफ होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाना। अगर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है उस टाइमिंग का, तो फिर मान के चलिए कहीं ना कहीं हमारा प्रिपरेशन में कमी रह जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से LC1 का टाइमिंग काफ़ी फेवरेबल है। हाँ, LC2 का भी टाइमिंग थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि फेवरेबल है, लेकिन वो आपका मॉर्निंग टाइमिंग ले जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स वगैरह या कोई भी जो है गवर्नमेंट सेक्टर की या फिर कोई भी प्रिपरेशन है, उसके बाद के चलिए आप बेसिकली जो सुबह के आवर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप कोई भी ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सुबह के टाइमिंग स्टूडेंट्स जो है पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो है सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उस केस में आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है LC1 ही फेवरेबल रहता है, क्योंकि LC2 की टाइमिंग से यहाँ 8 बजे से हो जाती है, 8 बजे से 2 बजे तक। तो अगर मान के चलिए आप 5 बजे या 4 बजे उठकर पढ़ते हैं और आपको 9-10 बजे तक पढ़ रहे हो बैठ के, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सुबह 4 बजे भी उठ जाओगे तो भी कहीं ना कहीं आपको 7 बजे घर से निकलना पड़ेगा, 8 बजे तक क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो ये थोड़ा सा सीन है कि आप 4 बजे से उठ करके 2-3 घंटे भी मुश्किल से पढ़ पाओगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ LC2 के लिए निकलना पड़ेगा। तो यहाँ टाइमिंग थोड़ी सी कम मैनेज हो पाती है। CLC में तो बहुत टफली मैनेज कर पाओगे आप, लेकिन LC1 में सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहता है टाइमिंग्स का। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पर बात करें इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, तो देखिए इन्वॉल्वमेंट तीनों ही सेंटर्स में काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब देखिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर और दूसरे एस्पिरेंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। ये मान के चलिए कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो प्रिपेयर करते हैं वो जुडिशियल सर्विस या फिर सिविल सर्विसेज की ही करते हैं। तो आपका जो एक पूरा इन्वॉल्वमेंट है ना, वो क्रिएट हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव इन्वॉल्वमेंट, एक हेल्दी इन्वॉल्वमेंट, एक आपको ग्रोथ दिलवाने वाला इन्वॉल्वमेंट। अगर आप सिविल सर्विसेज की नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जुडिशियल सर्विस की नहीं भी कर रहे हो, तो भी यहाँ पर आकर के आपका मन बनने वाला है कि हाँ, सिविल सर्विसेज की जा सकती है या फिर जुडिशियल सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अच्छा मिल जाता है। इन्वॉल्वमेंट ऐसा मिल जाएगा जो आपको अपग्रेड करवाएगा, अपलिफ्ट करवाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप जो है ना, नई लीगल अमेंडमेंट्स, नए लीगल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में क्या चेंज आ रहे हैं, कंट्री में क्या जो है चेंजेस आ रहे हैं, लेजिस्लेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उससे अप टू डेट रहेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपके स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है आपको करने वाला है। आपका इन्वायरमेंट, आपका जो सर्कल है वो तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, आपको अपडेट रखेगा ही रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर टीचिंग स्टाइल और जो ओवरऑल चीज़ें कहूँगा मैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके की है कि आपके प्रिपरेशन को सपोर्ट ही करेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने के लिए ये मिलेगा कि आप जब भी अगर मान के चलिए LLB की स्टडीज़ करते हैं, तो LLB की स्टडीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव स्टडीज़ है कोई जो आपकी सिविल सर्विसेज को सपोर्ट करेगी, वो LLB की ही है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझाया जाता है कि लॉ एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, किस तरीके से जो है हमारी कंट्रीज़ के लॉ जो है क्या है, किस तरीके से वर्क करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप सिविल सर्वेंट बनने के बाद उन्हीं लॉज को उन्हीं का एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करवाने वाले हैं। ठीक है, आप अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपको लीगल अंडरस्टैंडिंग, लीगल अवेयरनेस अच्छी है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बेहतर तरीके से जो है कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो
अब यहाँ पर क्या रोल होगा कि आपके अंदर जो एक क्वालिटीज़ है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ होती है, वो कहीं ना कहीं लीगल स्टडीज़ को पढ़ने के साथ साथ डेवलप होती है कि आप लॉ को समझ रहे हो, जान रहे हो उसका क्या ग्राउंड में जो इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट है, क्या चीज़ें हैं, वो आप देख पाओगे, समझ पाओगे, आप समझ पाओगे किस तरीके के चेंजेस लाना ज़रूरी है, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, और कहीं ना कहीं आप हमेशा अपडेटेड रहोगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप चाहे इंटरनेशनल लॉज हो गए, उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रिटीज़, रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लॉ का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करता है, उस चीज़ को समझने में ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर वही आपको मेंटेन करना है और वही आप सीख रहे हो इधर, तो ये नो डाउट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। दूसरी बात देखिए, सिविल सर्विसेज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर्टेनिटी यहाँ कुछ नहीं है, सर्टेनिटी नहीं होती है सिविल सर्विसेज में, तो कहीं ना कहीं आपको एक बैकअप ऑप्शन भी चाहिए होता है। तो अगर आप मान के चलिए 2-3 साल सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में लगा देते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं कि कोई अदर करियर ऑप्शन परस्यू करते हैं, अगर इनकेस नहीं होता है तो उसमें फिर आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप साथ साथ में कर सकते हैं दो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप बैकअप भी साथ में कर रहे हो और अपनी प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे हो। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आई विश आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर 1% कहीं चांस बनता है कि नहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो कम से कम वो मेंटल ट्रॉमा, वो मेंटल फेज तो आपको फेज नहीं करना पड़ेगा उस टाइम में। अगर 1% भी नहीं होता है तो आपके पास एक करियर ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपने डिग्री कंप्लीट कर रखी होगी, आप अपनी प्रैक्टिस में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉज में जा सकते हैं। और अगर आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी है, मैंने ये बात कई बार कही है कि अगर आप कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके जो लीगल स्टडीज़ हैं, आपके लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, इन चीज़ों में वो चीज़ें आपके रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगी, चाहे बाद में आप जा करके लिटिगेशन करते हैं या लीगल प्रैक्टिस करते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें बेसिकली रहने वाली है। तो ऑल्दो आई ट्राइड कि मतलब सारे जो एस्पेक्ट हैं वो कवर किए जा सके, लेकिन देखिए इन्वॉल्वमेंट को ले लें, चाहे आपकी जो है एकेडमिक्स को ले लें, या फिर एज अ बैकअप ऑप्शन ले लें, या फिर उसके अलावा जो है मतलब ऑल टुगेदर अगर मैं कहूँ तो लॉ एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और DU से अगर आप लॉ करते हैं तो ये बहुत ही एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लाइक खुल करके आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक अवेलेबिलिटी है, एक बैकअप ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप उसको कंसिडर कर सकते हो बाद में अगर नहीं भी होता है तो। आई विश आपका हो, आपका हार्ड वर्क जो है रख जरूर लाए, लेकिन इन केस अगर नहीं भी हो रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेन मैंने कोशिश कर दी है कि ये सारी चीज़ें कवर अप कर दूं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ ऐसा रहने वाला है अगर आप DU LLB के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज की, ठीक है। इन केस आपका कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।